Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो स्टूडेंट फर्स्ट है वो दिया गया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाता है। अगर ये इस फॉर्म में होती तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते और इसको राइट साइड में लिखते। तो ये एक चीज़ इसमें भी स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइडेंटिटी लिखना है, चूँकि LHS और RHS दोनों इक्वल है तो किसी को भी किसी साइड हम लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसका आंसर होगा a प्लस बी का क्यूब। तो अब 8a क्यूब, तो इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2a का क्यूब प्लस b जो है वो b का क्यूब होगा प्लस 2a स्क्वायर और इंटू b प्लस 3a 2a, चूँकि यहाँ पर a जो है वो 2a है, 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना ही मिलेगा। देखिए यहाँ 8a क्यूब, यहाँ b क्यूब और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 या 12 होता है, तो ये 12a स्क्वायर भी हमें फाइंड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 या 6, 6ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर लिखा है। तो हमने इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख दिया है। जब इस फॉर्म में हमने लिखा है तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब अगर चाहें हम तो आंसर हमारा 2a प्लस बी का होल क्यूब भी है, या हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते। चूँकि होल का क्यूब है तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें करना था। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, यहाँ b क्यूब, यहाँ माइनस 3 और 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और b स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इस फॉर्म में हमने लिख दिया, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमने इसको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख दिया है। तो अब आंसर क्या होगा, राइट साइड के इक्वल होगा। तो एक्चुअल में a की वैल्यू क्या है, 2a है, और b तो b की जगह ba लिखा है, तो ये 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। इसी को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स थर्ड भी हमारा माइनस में दिया है, तो 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको भी हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब आइडेंटिटी हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट देखिए 27 को लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, और 125 को लिख सकते 5 का क्यूब, और तो ये हो जाएगा 5a का क्यूब माइनस 3a का मतलब है 3 का स्क्वायर
क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, जो पहले है वो ए आया, यहाँ ए है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए है, ये बी की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो जो पहले आया वो ए होगा। 5a 3a स्क्वायर बी हो गया स्टूडेंट्स, प्लस 3a और b स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर। अब अगर आपको डाउट है तो देखिए 3 का क्यूब कीजिए 27, 5 का क्यूब कीजिए 125, ए क्यूब। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27, और 27 इंटू 5 अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स, कैरी 3 आएगी, तो ये आ गया देखिए 135। यहाँ करेंगे तो 3 3 या 9, 9 इंटू 25a स्क्वायर, तो ये 225 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा, a माइनस बी, यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स हमें लिखना था। यही हमारा आंसर हो गया थर्ड का। अब देखिए फोर्थ हमें करना है, तो फोर्थ में क्या है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो देखिए ये हमने उसी तरीके से जैसे सेकंड क्वेश्चन था वैसे ही हमारा थर्ड है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हमें जो करना है ये है 64a क्यूब। तो अब स्टूडेंट्स इसमें भी आइडेंटिटी एक माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें स्टूडेंट्स यूज होगी। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी 8 का 4। तो अब स्टूडेंट्स देखिए 64 को लिख सकते 4 का क्यूब, चूँकि ए पे क्यूब लगा है, 64 ए क्यूब का मतलब ये नहीं है कि पूरे का क्यूब है स्टूडेंट्स, केवल यहाँ ए का क्यूब है। तो 64 इंटू ए क्यूब को लिख सकते 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और आएगा b स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है आइडेंटिटी के फॉर्म में हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो आइडेंटिटी लिखी थी, इस आइडेंटिटी में ये LHS की फॉर्म में है। ये देखिए ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारी ये वाली है, तो ये LHS की फॉर्म में लिखा है, तो आंसर आएगा RHS की फॉर्म में। तो अब इसको हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर उसको 3 टाइम्स नहीं लिखते, इतना भी आप लिखते हैं तो आपका 100% करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स इसका एक और बचा है फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या है, 27p क्यूब माइनस 1/206 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो सेम तरीके से ये देखिए 3p इसका होल क्यूब और 1 का क्यूब 1 ही होता है स्टूडेंट, तो इसलिए 1 और 2 1 6, ये 6 का क्यूब होता है, 2 1 6 इज इक्वल टू 6 का क्यूब ये होता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। देखिए अगर आपको डाउट है 3 3 या 9 हो गया, और 1/6 का स्क्वायर 1/36, तो 9 से 36 को कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो देखिए p/4 मिल गया। तो इस तरीके से है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको लिख दिया, तो अब इसका आंसर आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्या है 3p और b क्या है 1/6, तो इसका होल क्यूब। तो यही इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।